Hello students, please be quiet. Please be quiet and listen it carefully. आप लोगों को पता है पिछली क्लास में हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे? A little fish story. In our last class, we were going through the chapter A little fish story. पिछली क्लास में हमने एक कहानी पढ़ी थी एक छोटी सी मछली की, और ये मछली कुछ चाहती थी. इट जस्ट वॉन्टेड टू बी बिगर. वो मछली थोड़ा सा बड़ा बनना चाहती थी, है ना. वो मछली क्या चाहती थी? थोड़ा सा बड़ा बनना चाहती थी. लेकिन ये अलग बात है कि उसकी इच्छा जो थी वो अच्छी थी या नहीं थी. उसकी वजह से, छोटे होने की वजह से उसके प्राण भी बचे, है ना. और बाद में उसने कभी कंप्लेन भी नहीं किया कि वो बड़ा बनना चाहती है. लेकिन फिर भी हमारी इच्छाएं होती हैं, हम कुछ ना कुछ बनना चाहते हैं. तो आप लोग भी जरूर कुछ ना कुछ बनना चाहते होंगे, है ना. आपके अंदर वो कौन सी क्वालिटी होती, आपके अंदर वो कौन सा गुण होता तो आप और खुश होते, है ना. ये आपको ऐसे सेंटेंसेस, कम से कम 5 सेंटेंसेस ऐसे लिखते हैं. आपको क्या लिखना है? इफ आई वर ओनली, you have to write like this. Look at the board. If I were, अगर मैं होता. If I were, if I were का मतलब अगर मैं होता, है ना. क्या होता? Only. अब मछली तो चाहती थी थोड़ा सा बड़ा होना, तो अगर उस मछली के बारे में कहें तो वो कहती कि इफ आई वर ओनली लिटिल बिग, है ना, अगर थोड़ा सा बड़ा होता. लेकिन आप क्या बनना चाहते हो वो आपको यहां लिखना है. थिंक अबाउट योर सेल्फ. आई विल गिव यू चांस टू स्पीक इट, टू स्पीक योर सेंटेंसेस. इफ आई वर ओनली डैश, इफ आई वर ओनली डैश, अगर मैं थोड़ा सा केवल ऐसा होता, है ना. हाउ मच हैप्पियर आई कुड बी, हाउ मच हैप्पियर, हैप्पी खुश, हैप्पियर उससे ज्यादा खुश. हाउ मच हैप्पियर, कितना ज्यादा खुश होता. आई कुड बी. तो ये एक तरह का सेंटेंस का स्ट्रक्चर है. यू हैव टू फिल सम वर्ड्स इन दिस गैप. इफ आई वर ओनली टॉलर, हाउ मच हैप्पियर आई कुड बी. अगर मैं थोड़ा सा लंबा होता तो मैं कितना खुश होता. यू कैन से इफ आई वर ओनली स्मॉलर, अगर मैं थोड़ा सा छोटा होता तब मैं कितना खुश होता, है ना. इन द सेम वे यू हैव टू फिल योर इमोशंस. आप क्या बनना चाहते हो, आप क्या होना चाहते हो जो आप नहीं हो. तो आप आज जितना खुश हो उससे ज्यादा खुश होते. वो कौन सी चीजें हैं? आई होप यू ऑल हैव इमेजिन्ड some situation. Now I am going to unmute you all. So if you have your ideas to share, you may raise your hands. आप अपने हाथ खड़े कर सकते हो. Yes. आप लोग पहले अपने नाम नहीं लिखते हो. Who is this girl in yellow t-shirt? शुविद. क्या नाम बेटा आपका? Unmute yourself first. पहले अनम्यूट करो अपने आप को. अनम्यूट योर सेल्फ. हाँ बोलिए, अपना नाम बताइए. श्रीवास्तव. क्या नाम है? श्रीवास्तव. विज श्रीवास्तव? सुविद. नो सर, सर यस. अदम्य श्रीवास्तव.
आपने नाम क्या लिखा हुआ है? SHUBHID? BHI। रिपीट इट वंस अगेन। सर मेरी आवाज आपके पास तक नहीं पहुंच पा रही है। नहीं बेटा, मैं सुन नहीं पा रहा हूँ आपको। सर आपकी वॉइस मेरे तक आ जा रही है। रिपीट इट वंस अगेन व्हाट यू आर सेइंग। अपना नाम बोल। सर योर वॉइस इज क्लियर टू मी। हाँ बोलिए, अब बोलिए आप। सर अदम्य श्रीवास्तव। ओके अदम्या, लेकिन आपने नाम यहाँ कुछ और लिखा हुआ है बेटा। सर वो टाइपिंग नहीं हो पा रहा, मम्मी ने वही लिख दिया था। किसने लिख दिया था? मम्मी ने। मम्मी ने लिख दिया है। चलिए ठीक है, तो आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा, है ना, जो भी है। तो यू हैव टू फ्रेम दिस सेंटेंसेस, यू हैव टू फिल योर इमोशंस टू कंप्लीट द सेंटेंस। व्हाट वुड यू लाइक टू बी? आप क्या बनना चाहते हो बताओ। इफ आई वर ओनली, हाँ इसमें आप क्या हाँ बोलो। सर मुझे डॉक्टर बनना है। क्या? सर मुझे डॉक्टर बनना है। नहीं डॉक्टर नहीं, यहां देखिए सेंटेंस को ध्यान से पढ़िए। इफ आई वर्क, अगर मैं होता। डॉक्टर तो आप फ्यूचर में बनोगे। लिसन मी, डॉक्टर तो आप फ्यूचर में बनोगे ना। आप भविष्य में आपके अंदर अपनी अभी कौन सी चेंजेस होती तो आप पहले से इस समय ज्यादा खुश होती। जैसे वो मछली क्या कहती थी? सर पिग। अगर थोड़ी सी बड़ी होती तो आप ज्यादा खुश होती, ये कहना चाहती हो। सो यू कैन से इफ आई वर ओनली टॉलर, अगर मैं, हाँ, और बिग, हाउ मच हैप्पियर आई कुड बी, तो मैं और कितना ज्यादा खुश होती, है ना। हाँ, तो ये जो आई वर्ग है, ये हम कब यूज करते हैं? जब हम कल्पना करते हैं कि हमारे पास ये चीज होती, मैं ऐसा होता, अगर मैं ऐसा होता। क्या कहेंगे हम? अगर मैं ऐसा होता, इफ आई वर्क ओनली लाइक दिस और लाइक दैट, अगर मैं ऐसा होता, अगर मैं वैसा होता, तो मैं ज्यादा खुश होता। हम कल्पना करते हैं ना ऐसी, कि अगर मेरे पास ये होता, अगर मैं ऐसा होता, तो मैं ज्यादा खुश होता। मछली क्या कल्पना करती थी? मछली क्या कल्पना करती थी? मछली क्या चाहती थी? हाँ, वो बड़ा बनना चाहती थी ना। हाँ, मछली बड़ा बनना चाहती थी। इन द सेम वे वी ऑल हैव आवर ओन विशेस, हम सबकी अपनी अपनी इच्छाएं हैं। एंड वी हैव टू राइट 5 सेंटेंसेस इन दिस वे, हमको 5 सेंटेंसेस लिखने हैं। सो विल यू राइट such 5 sentences? I am not only talking to Adamya, I am talking to all class. केवल अदम्या का हाथ उठ रहा है, बाकी लोगों के हैंड्स अप मुझे नहीं दिखाई दे रहे। यस, वेरी गुड, श्रेया सिंह। ओके, वरुण यादव, यू आल्सो रेज योर हैंड। सो विल यू राइट? हाँ, इस तरह के आपको 5 सेंटेंस लिखने हैं। इफ आई वर ओनली डैश, हाउ मच हैप्पियर आई कुड बी। इसका मतलब क्या होगा? अगर मैं केवल ऐसा होता, और कैसा होना है वो आपको इस ब्लैंक में लिखना है। इफ आई वर ओनली लाइक ब्लैंक, हाउ मच हैप्पियर आई कुड। तो श्रेया, विल यू स्पीक? श्रेया, आप एक सेंटेंस बोलोगे। पेज नंबर 41, पेज नंबर 41, पेज नंबर 41। सर कौन सा सेकंड की फर्स्ट? 41, पेज नंबर 41। If I were only, you can see this exercise in the book. Can you see? हाँ, टाइम दिखाई नहीं दे रहा। can you अब see it दिखाई now? देने लगा सर। अब देख रहे हो? Say just above the say aloud. सर वो टेलर बनना। हाँ, कुछ ऑप्शंस आपकी बुक में दिए हुए हैं। टॉलर, स्मॉलर, लेवरर,
यंगर और ओल्डर। आप अभी जितने टॉल हो, ज्यादा टॉल होते तो आप ज्यादा खुश होते। इफ आई वर ओनली टॉलर हाउ मच हैप्पियर आई। अभी मैं जितना टॉल हूँ उससे थोड़ा सा और टॉल होता तो मैं ज्यादा खुश होता। अगर आप कहना चाहते हो अगर मैं थोड़ा सा छोटा होता तो ज्यादा खुश होता, तो आप क्या कहोगे? अगर आपको कहना हो कि मैं थोड़ा सा छोटा होता तो ज्यादा खुश होता, तो आप कैसे कहोगे? हाउ विल यू से? नो, नॉट टॉलर। Listen me carefully. Listen me carefully. हरिओम पांडे will never be quiet. हमेशा आवाज आती रहती है इनके यहाँ से। पहले आप सुनोगे मुझे, मैं क्या कहता हूँ। अगर आपको कहना हो कि मैं जितना बड़ा हूँ उससे थोड़ा सा छोटा होता तो ज्यादा खुश होता। चाहती हूँ मैं तो आप क्या कहोगे? इफ आई वर ओनली स्मॉलर और यंगर हाउ मच हैप्पियर आई कुड बी। अगर आपको कहना हो कि अगर मैं थोड़ा सा चालाक होता, मैं लंबा बनूंगी। लिसन मी, अगर आप कहना चाहोगे कि अगर मैं थोड़ा सा क्लेवर होता, जितना क्लेवर अभी हूँ उससे थोड़ा और क्लेवर होता तो कितना खुश होता, तो आप कैसे कहोगे? Look at the board. How will you say? No. बेटा आप लोग केवल बातें कर गए हो, मेरी बात सुन नहीं गए हो, इसीलिए मुझे म्यूट करना पड़ा आप लोगों को। Now listen me carefully. कम से कम वो लोग तो सुन लें जो सुनना चाहते हैं। यहां क्या कहा गया है? इफ आई वर ओनली टॉलर हाउ मच हैप्पियर आई कुड बी। अगर मैं जितना टॉल हूं उससे टॉल होता हो, उससे थोड़ा सा और बड़ा होता, लंबा होता, हाउ मच हैप्पियर आई कुड बी, तो मैं कितना खुश होता। यानी पहले से ज्यादा खुश होता अगर मैं थोड़ा और लंबा होता। तो हम कैसे कहेंगे इस सेंटेंस को इंग्लिश में? और हम लंबा होना चाहते हैं तो इफ आई वर ओनली टॉलर। सपोज इस केस में आप टॉल होना चाहते हो, एक डिफरेंट सिचुएशन सोचिए आप। जैसे मछली अब छोटे होकर के भी खुश है, या थोड़ा सा चालाक बनना चाहते हो आप, थोड़ा सा क्लेवर होना चाहते हो, तो आप क्या कहोगे? इफ आई, तब अगर आप क्लेवर होना चाहते हो तो क्या कहोगे? इफ आई वर ओनली, क्या कहोगे आप? क्लेवरर। व्हाट विल यू से? क्लेवरर। अगर आप क्लेवर बनना चाहते हो तो क्या कहोगे? इफ आई वर ओनली क्लेवरर, है ना? हाउ मच हैप्पियर आई कुड बी। अगर आप थोड़ा सा पतला बनना चाहते हो, थिन बनना चाहते हो, तो आप क्या कहोगे? इफ आई वर ओनली थिनर देन हाउ मच हैप्पियर आई कुड बी। अगर आप थोड़ा सा ओल्ड बनना चाहते हो, बड़ा बनना चाहते हो, व्हाट विल यू से? इफ आई वर ओनली ओल्डर, you will use comparative form. If I were only older, how much happier I could be. Is it clear now? हाँ बोलिए अब। हरिओम पांडे बोलो, unmute yourself. Now tell me. हरिओम पांडे बोलो, कोई एक सेंटेंस बोलो।
read this sentence. Read this sentence. ग्रुप Read this sentence. ग्रुप पर सेंड कर दीजिएगा। क्या 5 शब्द लिखना है? सर्दी में क्या सेंड कर दीजिएगा। मैं कुछ नहीं सेंड करूंगा यार, तुम सुनते नहीं हो बिल्कुल भी। शट योर माउथ। तो बोलने के लिए कहा जाए वो बोलते नहीं हो तुम। आलोक यादव, आर यू लिसनिंग मी? आलोक यादव सुन रहे हो बेटा आप मुझे? आलोक सुन रहे हो? यस सर। हाँ बताइए, यहाँ बोर्ड में मैंने क्या लिखा हुआ है? डू यू अंडरस्टैंड दिस सेंटेंस? जरा पढ़ो इसको एक बार। If I हाँ were on only हाँ, इफ आई वर ओनली डैश। अब बताइए आप क्या बनना चाहते हो, क्या होना चाहते हो? टॉलर, थिनर, ओल्डर, यंगर? हाँ क्लेवर। तो आप क्या कहोगे? क्लेवरर। इफ आई वर ओनली क्लेवरर, अगर मैं थोड़ा सा चतुर होता, है ना? yes sir। तो क्या होते? हाउ मच हैप्पियर, कितना खुश होता। आई कुड बी, कितना खुश हो सकता था अगर थोड़ा और चतुर होता, है ना? सपोज इफ देयर इज समवन हु वांट्स टू बी टालर, अगर कोई आदमी है जो वो थोड़ा लंबा होना चाहता है, तो वो क्या कहेगा? व्हाट विल द पर्सन से इफ ही वांट्स टू बी टॉलर? बोलिए, फिर से पढ़िए यहाँ से। अगर वो कोई व्यक्ति थोड़ा सा लंबा होना चाहे तो वो क्या कहेगा? नो नो, रीड इट फ्रॉम द बिगिनिंग। इफ आई वर ओनली, अगर मैं होता। इफ आई वर ओनली, इसका मतलब क्या होगा? अगर मैं होता, हूं नहीं, कल्पना की जा रही है। अगर मैं होता, इफ आई वर ओनली टॉलर, अगर मैं थोड़ा सा लंबा होता, तो क्या होता? हाउ मच हैप्पियर, कितना ज्यादा खुश। आई कुड बी, मैं हो सकता था, जो हूं नहीं। हम ऐसी सिचुएशन की कल्पना कर रहे हैं जो है नहीं। ना हम उतने लंबे हैं ना उतने खुश हैं जितने की हम कल्पना कर रहे हैं। Isn't it? युवराज, समझ में आया? युवराज, इस सेंटेंस में हम क्या कर रहे हैं? ऐसी सिचुएशन की कल्पना कर रहे हैं जो हम हैं नहीं। सर आवाज नहीं आ रही है। इस सेंटेंस में हम ऐसी सिचुएशन की कल्पना कर रहे हैं जो हम हैं नहीं। सर और हम ये सोच रहे हैं कि अगर ऐसा होता तो हम और कितने खुश होते, है ना? चलिए, सो आगे आ जाइए। वर्ड बिल्डिंग। अब देखिए, वर्ड बिल्डिंग है आपके पेज नंबर 40 पर। पेज 40। वर्ड बिल्डिंग। आप जानते हो बेटा, हम वर्ड्स को प्रेजेंट में भी यूज करते हैं, पास्ट में भी यूज करते हैं। आपको कहना हो कि मैं रोज टहलता हूं, अगर आपको कहना हो कि मैं रोज टहलता हूं, तो आप कैसे कहोगे? हाउ विल यू से? मैं रोज टहलता हूं कैसे कहोगे? आई वॉक डेली। व्हाट विल यू से? आई वॉक डेली। हमने सब्जेक्ट लिखा, उसके बाद वर्ब लिख दिया और अदर वर्ड्स जो भी हैं। आई वॉक, मैं टहलता हूं, डेली टहलता हूं तो मैंने डेली लिख दिया। मैं रोज टहलता हूं, आई वॉक डेली। लेकिन अगर इसी सेंटेंस को हमें पास्ट टेंस में कहना हो,
तो हम क्या कहेंगे? वी विल यूज, हाँ बोलिए हरिओम, क्या कहेंगे? सर हाँ सर उसको सर क्या पूछे हैं तो नहीं कहेंगे। तो बीच में जब तक समझ में ना आए बेवजह बोलने की आदत अपनी बंद कर दो। डोंट इंटरप्ट द क्लास विदाउट एनी रीजन। क्यों बेवजह आप हाथ खड़ा करते हो जब कुछ बोलना ना हो, जब कुछ समझ में ना आया हो? तो बहुत बोलने से आप स्मार्ट नहीं होगे बेटा। स्मार्ट बनने के लिए सुनना पड़ता है। बिना सुने आप बहुत ज्यादा नहीं सीख पाओगे। ट्राई टू लिसन, लर्न टू लिसन। जब तक आप सुनना नहीं सीखोगे आपको बोलना भी नहीं आएगा। यू विल नेवर लर्न टू स्पीक इफ यू विल नॉट रेडी टू लिसन। अगर आप सुनने के लिए तैयार नहीं हो तो आप बोल भी नहीं सकते। कीप इट इन माइंड। आई होप यू विल नॉट फॉरगेट इट। तो सुनना बड़ा जरूरी है बेटा। नाउ लिसन मी, यहाँ जो सेंटेंस हमारा आई वॉक डेली, ये प्रेजेंट टेंस में है, यानी मैं टहलता हूं डेली। आई वॉक डेली। इन द सेम वे आई कैन सी डॉग बाग, कुत्ते भौंकते हैं। डॉग्स बाग। Here you can see, here is a subject and verb, subject and verb. Dogs bark, है ना? We talk, we talk. अभी भी बातें हो गई हैं। Still you are talking, still you are talking. Still I am listening your noise. और हरिओम पांडे, I am listening noise sound from you continuously. या तो आपके आसपास कोई बैठा बातें कर रहा है। अभी भी आवाज आ रही है आपके यहाँ से। So can you see here these three sentences? I walk daily, मैं रोज टहलता हूँ। डॉग्स बार्क, कुत्ते भौंकते हैं। वी टॉक, हम लोग बात करते हैं। These all are in the present tense. These all sentences are in present tense. We can change these sentences into their past. इन सेंटेंसेस को हम बड़ी आसानी से पास्ट में चेंज कर सकते हैं यदि हम वर्ब का ईडी फॉर्म यूज कर लें। वर्ब का कर लें। लुक एट इट वन, हम कैसे चेंज करेंगे? देखिए, आई वॉक्ड, आई वॉक्ड डेली, मैं रोज टहलता था। आई वॉक से क्या हो गया? आई वॉक डेली। प्रेजेंट से पास्ट में हो गया। कैसे हुआ? ईडी, वर्ब का ईडी फॉर्म हमने यूज किया। सेकंड फॉर्म जिसको पास्ट फॉर्म कहते हैं। डॉग्स बार्क, इसका पास्ट क्या हो जाएगा? मैं टहल रहा हूँ। बस रहा कहाँ आ गया भाई? रहा तो हमने पढ़ा था कंटिन्यूअस में, प्रोग्रेसिव फॉर्म में। जब काम प्रोग्रेस में हो तब हम रहा का यूज करते हैं, आईएनजी का यूज करते हैं। डॉग्स बार्क, कुत्ते भौंकते हैं। भौंकते हैं, डॉग्स बार्क। कुत्ते भौंकते थे, पास्ट टेंस में। ये प्रेजेंट से पास्ट में चेंज करना है तो क्या करोगे आप? बार्क का बार्क, डॉग्स बार्क, BARKED, हमने ईडी फॉर्म जो कर दिया है। बार्क से क्या हो गया? डॉग्स बार्क्ड। डॉग्स बार्क से क्या हुआ? डॉग्स बार्क, यानी कुत्ते भौंकते थे। यस, वेरी गुड।
नाउ यू गॉट द और पॉइंट। सर फ्यूचर में कुत्ते भौंक रहे हैं और नहीं प्रेजेंट बेटा, में नहीं नहीं नहीं, भौंक रहे नो। हैं कुत्ते कुत्ते, डॉग्स बार्क मतलब कुत्ते भौंकते हैं, भौंकते हैं। भौंकते हैं यहाँ कुत्ते भौंकते थे, डॉग कुत्ते बार्क। भौंकते हैं। हाँ, ये जो है वाला सेंटेंस, ये प्रेजेंट है, PRESENT, कुत्ते भौंकते हैं। प्रेजेंट, और ये आपका पास्ट है, पास्ट। हाँ, दिस वन शोज प्रेजेंट टेंस। वी टॉक। अब बताइए, जरा ध्यान से सुनना, जरा ध्यान से सुनना। वी टॉक, व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब क्या होगा? हम बातें कर रहे हैं। नो, अगेन यू आर डूइंग सेम मिस्टेक। हम बात करते हैं, व्हाट विल यू से? हम बात करते हैं। बात करते हैं। अब हम बात करते थे, तब क्या हो जाएगा? अब हम पास हो जाएगा। हाँ, तो कैसे कहोगे आप? हम बात करते थे, कैसे कहोगे? हम बात करते थे। How will you say in English? Yes, we talk, TLKED, टॉक में ईडी आपने जोड़ दिया, TLKED टॉल्क्ड, नॉट टाल्क्ड, टॉक्ड, करते थे। बात करते थे, टॉक्ड, है ना? तो इस टॉक में जब हम ईडी जोड़ते हैं, पास्ट बन जाता है। टॉक मीन्स बात करना, टॉक बात करते थे, वॉक वॉक्ड, लाफ लाफ्ड, है ना? इन द सेम वे हियर आर सम मोर वर्ड्स। आपकी आवाज नहीं आ रही है। अब कुछ और वर्ड्स हैं, जरा देखिए उनको। You have to change the verbs into their past form. How will you change? Look at it once. कुछ वर्ड्स आपकी बुक में दिए हुए पेज नंबर 40 पर, देखिए। Look at the words on page number 40. Here it is, page number 40. Look, pick, bag, looked, picked up, picked, went का went, it is wanted. not went. बहुत जल्दी में मत रहो हरिओम पांडे। It is not went, it is want. There is difference between went and want. Went और want में क्या फर्क है बताइए? Talk, wish, pull, help. सर नीचे जो लिखे हैं वो दिख नहीं रहा है। हेल्प हेल्प नहीं दिख रहा है आपको? चलिए, पुल भी नहीं दिखाई देगा आपको। हाँ, मैं पुल यहाँ लिख देता हूँ, ये आपका हो गया पुल और हेल्प। अब बताइए, लुक का पास्ट फॉर्म क्या होगा? looked, LOOKED, यस, लुक का पास्ट क्या हो जाएगा? लुक्ड, LOOKED, लुक्ड। ED, पिक का PICKED, picked, वांट, वांटेड, यस। टॉक, wanted, टॉक्ड। विश का विश्ड, WISHED, पुल, PULLED, हेल्प,
हेल्थ। तो इस तरह से आपने देखा कि हमने केवल ईडी जोड़ करके वर्ब के एंड में उसका रिलेटेड पास्ट टेंस बना दिया, है ना, केवल ईडी जोड़ करके किसी भी वर्ब में। लेकिन आपको ये याद रखना है, ये जितने वर्ड्स हैं ये सब एक्शन वर्ड्स हैं। ये क्या है? एक्शन वर्ड्स हैं, यानी वर्ब है, VERB, वर्ब, एक्शन वर्ड्स। एडजेक्टिव नहीं है। हाँ, एक्शन वर्ड किसे कहते हैं? डूइंग वर्ड्स, ऐसे शब्द जो काम करने वाले हों। जो नाम बताते हैं वो नाउन, जो काम करें वो वर्ब। तो ये नाम बताने वाले हैं, काम बताने वाले हैं। ये क्या बताते हैं? क्या बताते हैं? नाम या काम? काम करते हैं। ये काम करते हैं। तो ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं? काम करते हैं। तो इन शब्दों को क्या कहते हैं? इन शब्दों को क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। बहुत सारे एक्शन वर्ड्स, डूइंग वर्ड्स, ऐसे शब्द जो कुछ काम करने के बारे में बताएं। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। लुक मीन्स देखना, स्पीक खाना, चाहना, बातें करना, इच्छा करना, टीचर